क्रिकेट एक खेल जिसमें हमको बड़े बड़े कीर्तिमान दिखते हैं साझेदारी करते हुए। भले ही आप बात करो बल्लेबाजी की या फिर बात करो गेंदबाजी की, और गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी साझेदारी हमको देखना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ से अगर एक ही गेंदबाज विकेट चटकता जाएगा लेकिन दूसरा अगर गेंदबाज रन भी लुटाता रहेगा और विकेट भी नहीं चटकेगा तो दबाव बनना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल कई बार जोड़ी कर देती है गेंदबाजों की बल्लेबाजों के लिए। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट मैच में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट किस जोड़ी ने चटका है और किस तरह का प्रदर्शन रहा है यहाँ पे जोड़ियों का, अगर हम बात करते हैं विकेट चटकने की साझेदारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बुनियाद अगर अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। इसीलिए तो पहली बार 1983 में भारत जीत पाई थी वो वर्ल्ड कप, क्योंकि जो बुनियाद था वो काफी अच्छा रख दिया था खिलाड़ियों ने पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। और ऐसा ही कुछ बेहतरीन प्रदर्शन हमको दिखा था कपिल देव और दिलीप दोषी के जोड़ी से। और इनके ऊपर दोष ये है कि इन खिलाड़ियों ने एक सीजन में टेस्ट मैच के काफी ज्यादा विकेट चटक लिए थे। 1979 और 80 के वक्त में इन्होंने 13 मैच खेला था भारत के लिए और 109 विकेट चटका था दोनों ने ही मिलकर। और जो एवरेज था वो भी काफी कम था, मात्र 22.74 का। और साथ ही साथ जो इनका योगदान था भारत के लिए विकेट चटकने का वो था 56.2%। तो इस हिसाब से आप सही में कह सकते हो कि कपिल देव और दिलीप दोषी का ये जो जोड़ी है वो दोषी सही में है काफी ज्यादा विकेट चटकने के मामले में। एक सीरीज या सीजन में भले ही विकेट ज्यादा मिले तेज गेंदबाज को या स्पिनर्स को, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पे स्पिनर्स को या फिर तेज गेंदबाज को मदद मिला होगा उस पिचेस से। लेकिन आप क्या कहेंगे जब आपको जोड़ी दिखती है विकेट चटकाते हुए काफी ज्यादा, एक जहां पे दिखते हैं आपको स्पिनर तो वहीं पे दूसरी तरफ दिखता है आपको तेज गेंदबाज। क्योंकि ऐसा ही हुआ था 2004 और 2005 के टेस्ट सीजन में, जहां पे हमको दिखा था ऑस्ट्रेलिया का ये जोड़ी जो है ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न का। और इस जोड़ी ने मात्र 11 मैचों में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए चटक लिया था 112 विकेट। और जो आपको मैं बता रहा हूं काउंटडाउन, उसमें सबसे ज्यादा जो बेहतर औसत है वहां पे वो भी इसी जोड़ी का है, क्योंकि मात्र 22.07 का है इनका औसत। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो इन्होंने योगदान दिया है टेस्ट विकेट चटकने का वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो तब रहा था 57.1%। तो आप इस जो परफॉर्मेंस है इससे अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि ये जो दो खिलाड़ी है ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न, ये क्यों रहे हैं लेजेंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए। मुकाम ये पाया है खून पसीना बहा के, नहीं तो यूं ही नहीं बन जाते जमीन पे सितारे। मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं यहाँ पर लेजेंड शेन वॉर्न के बारे में, क्योंकि करियर को अलविदा कहने से पहले भी इन्होंने अपना प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाया था। इसीलिए तो टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट चटकने के मामले में इनका नाम आता है दूसरे नंबर में 708 विकेटों के साथ, जहां पर पहले ग्लेन मैकग्राथ के साथ, तो वहीं पे दूसरी बार हमको 2005 और 2006 में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए काफी ज्यादा विकेट चटक लिया था एक ही टेस्ट सीजन में। और इस बार इन्होंने जोड़ी बनाया था ब्रेट ली के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए इस जोड़ी ने 12 मैचों में चटक लिया था 114 विकेट। और जो औसत था, एवरेज थोड़ा सा बढ़ गया था जरूर लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि जो एवरेज था वो था 26.07 का। तो वहीं पे जो इनका योगदान था विकेट चटकने के मामले में वो था एग्जैक्ट 50%। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जोड़ी का जो प्रदर्शन रहा था खासकर शेन वॉर्न का वो रहा था लेजेंडरी। ऑस्ट्रेलिया टीम को अब भी खतरनाक माना जाता है किसी भी टूर्नामेंट में, लेकिन सबसे सुनहरा पल जो था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए उसको कहा जाता है 1999 से लेकर 2007 तक, क्योंकि उन सालों को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया टीम का गोल्डन ईरा, क्योंकि दबदबा हमको वैसा ही दिखता था ऑस्ट्रेलिया का। और इस गोल्डन ईरा में घुसने से पहले, अग्रसर होने से पहले इस जोड़ी ने काफी खतरनाक दिखा दिया था और संकेत दे दिया था कि किस तरह का क्रिकेट अब खेलने वाली है
ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये जो जोड़ी है एक बार फिर से ग्लेन मैकग्राथ और स्टुअर्ट मैकगिल का, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए 1998 और 1999 का जो टेस्ट सीजन था वहां पे 11 मैच खेले थे और 11 मैच में मात्र 117 विकेट इन्होंने चटक लिए थे। और जिस तरह से गेंदबाज सेटअप करता है एक बल्लेबाज को विकेट चटकने के लिए, उसी तरह से हमने भी आपको सेटअप कर दिया था। इसीलिए तो जो कहा था कि हमने ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न का जो एवरेज था वो सबसे बेहतर है, वो नहीं था। दरअसल है सबसे बेहतर एवरेज इस जोड़ी का जो है 21.38 का, और सबसे बेहतर योगदान भी इन्हीं का है विकेट चटकने के मामले में जो है 63.9। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जोड़ी है स्टुअर्ट मैकगिल और ग्लेन मैकग्राथ का वो काफी खतरनाक था उस वक्त में। ऐसे बेहतर प्रदर्शन देखकर सुनकर हमको काफी अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा मजा आता है अगर हमको सुनने को मिलता है कि हमारे ही देश के खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया हुआ है। और अब आपको बता देता हूं कि पहले नंबर में जो जोड़ी है वो भारत का ही जोड़ी है, और उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया था वहां पे विकेट चटकने के मामले में उस हिसाब से काफी ऊपर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि जो दूसरे नंबर में है और जो पहले नंबर में है ये जोड़ी, इनका जो विकेट चटकने का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है और काफी बड़ा गैप है बीच में। कितना है आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो जोड़ी है वो है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का, क्योंकि 2016 और 2017 का जो टेस्ट सीजन था वहां पे काफी ज्यादा मैच खेले गए थे भारत में, और इस जोड़ी ने तहलका मचा दिया था, क्योंकि मात्र 13 मैचों में इन्होंने चटक लिए थे 153 विकेट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन रहा था दोनों ही गेंदबाजों का। लेकिन सही में वहां पे ज्यादा विकेट चटका था रविचंद्रन अश्विन ने ही। तो वहीं पे औसत भी काफी अच्छा रहा था, और जो एवरेज था विकेट चटकने का वो मात्र था 24.14। और जो यहाँ पे योगदान था इस जोड़ी का अपने टीम में विकेट चटकने के हिसाब से वो भी काफी ज्यादा, जो था 63.8 का। और इस तरह से पूरी तरह से दबदबा दिखा दिया था इस जोड़ी ने, जो हमको आने वाले वक्त में भी दिखाएगी ऐसा हमारा मानना है। लेकिन मानना ये भी है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन स्टैट्स के साथ और जो बिल्कुल गर्व हमको महसूस कराती है वैसे ही स्टैट्स के साथ जो भारत के रहते लेके आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूं विदा, लेकिन हमारे चैनल को प्लीज आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिलहाल के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।